नाज़रीन ये आप सूरत हाल यहाँ पर देख सकते हैं कि आग जो है वो मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही है और मुतअद्दिद जो दुकानें हैं वो भी उसकी लपेट में अभी तक आ चुकी हैं। धुएं के इतने ज़्यादा बादल हैं कि खड़ा होना, सांस लेना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी यहाँ पर काम करती नज़र आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बना रहे थे, डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी इनफ्लेमेबल होती हैं। छोटा सा कुछ स्पार्क मिले तो वो पूरा समझे एक फ्यूल पड़ा होता है वहाँ पे। तो ये बुझा के फिर इसका रीज़न डिटरमिन करते हैं कि क्या वजह बनी है। इतनी बिल्डिंग जो है वो आग की लपेट में आ चुकी है वो अभी तक 5 तो 6 बिल्डिंगें, 5 से 6 बिल्डिंग। हाँ जी, 2 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। आज दोबारा से हम मौजूद हैं फैसलाबाद के चौक घंटा घर के अंदर और अमीपुर बाज़ार का ये एरिया है। एक बार पहले भी यहाँ पर आग लगने की वजह से जो लाखों मालियत का सामान था वो जलकर खाक हो गया और अभी भी अगर सूरत हाल देखें तो आज दोबारा जो है यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग लग चुकी है और आग लगने के बाद जो मुतअद्दिद बिल्डिंग्स हैं उसको आग ने अपने घेरे में ले लिया और अभी जो वापडा की जानिब से है वो बिजली जो बंद की गई है। ऐनी शाहिदीन है जिनका कहना है कि शुरू में यहाँ पर वापडा को लातादाद कॉलें की गई, उसके बावजूद बिजली बंद नहीं की गई। फायर ब्रिगेड कब पहुँची, ऐनी शाहिदीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वजह बनी यहाँ पर? वजह कुछ सर्किट बिजली का शॉर्ट हुआ और बिजली वालों को 1 घंटे से कालें सभी कर रहे हैं। 1 फैब पे कालें चली हैं, सभी चली हैं। 1 घंटा बिजली नहीं बंद हुई। इधर वो लोगों ने आप सोटे ले आन के दिए तारी हैं। मतलब वापडा वालों से आपने कॉल की, उन्होंने लाइट बंद नहीं की? किसी ने कॉल नहीं सुनी, किसी ने बंद नहीं की। और फायर ब्रिगेड फिर मौका पे पहुंच गई है? पहुंच गई है, वो पहुंच गई। अब कितनी बिल्डिंग जो है वो आग की लपेट में आ चुकी है अभी तक? वो अभी तक 5 तो 6 बिल्डिंगें, 5 से 6 बिल्डिंग। हाँ जी, 2 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। 2 बिल्डिंग। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ अभी ना तक? जानी अल्लाह के हुक्म के नाल बचिया। एक आदमी के ऊपर दीवार गिरी है, वो ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ जी, बच्चे तो गई। क्या सामान पड़ा हुआ था इस बिल्डिंग के अंदर? ये इसके अंदर था वो डेकोरेशन का सामान, पेपर जी, डेकोरेशन का पेपर था, वो गजरे जो डेकोरेशन का सामान होता है, मेहंदी का, ये था। ये इस बाजार में दूसरा और तीसरा वाकया बल्कि पेश आया है आग लगने का। क्या वजूहत बनती है बार बार इस बाजार के अंदर? तारों की वजह है या कोई और वजह आती है? यही कुछ सर्किट शॉर्ट होता है, तारों की भी वजह है। ये ऊपर बिल्कुल तारें ऊपर है, नंगियाँ, ये सर्किट ही शॉर्ट होता है जब भी होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने लोगों की बात सुनी कि जो शॉर्ट सर्किट था जिसकी वजह से ये आग लगी और आग की शिद्दत आप देख सकते हैं मेरे पीछे अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, जो उनके एहलकार हैं वो काम करने में मसरूफ़ हैं। लोगों को पीछे हटाया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से और अभी अगर यहाँ पर देखें तो लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर इस बाज़ार के अंदर बंद कर दी गई है और आग ने तकरीबन जो बताया जा रहा है 5 से 6 बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में ले लिया और यहाँ पर अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला जो है वो मसूल नहीं हुई। इसके साथ अगर बताएं तो 2 दीवारें बताया जा रहा है कि जो पिछली बिल्डिंग के जो पीछे जो घर हैं वो उनकी 2 दीवारें अभी तक गिर चुकी हैं और दीवारों के नीचे एक आदमी आया लेकिन उसको बचा लिया गया है और अब उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं, जो सूरत हाल से वाज़ा करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो AC सिटी वो मौका पर पहुँच चुके हैं, इनसे बात करते हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे इस तरह के जो मुतअद्दिद वाक़यात जो हैं वो 8 बाज़ारों में देखने को मिल रहे हैं कि फेस्को की जो तारें हैं उसकी वजह से ही बार बार यही देखने को मिलता है, क्या कहेंगे इस हवाले? ये फर्दर इसको देखते हैं तो पता चलेगा कि रीज़न क्या बनी थी। असल में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बना रहे थे, डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी इनफ्लेमेबल होती हैं। छोटा सा कुछ स्पार्क मिले तो वो पूरा समझे एक फ्यूल पड़ा होता है वहाँ पे। अब ये लग गई है, अब कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द, आप देख ही रहे हैं हमारी मशीनरी लगी हुई है, बिजली हमने सारे इलाके की ऑफ़ करा दी है, पुलिस भी मज़ीद मैंने बुलवाई है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर रहे। तो ये अब ये बुझा के फिर इसका रीज़न डिटरमिन करते हैं कि क्या वजह बनी है इसकी। बड़ी देर से इस हवाले से आवाज़ें भी उठाई जा रही थी। DC साहब का भी कहना था कि 8 बाज़ारों से जितनी भी जो तारें हैं उनको अंडरग्राउंड करेंगे। इस सिलसिले में कचहरी बाज़ार में काम भी शुरू हुआ है। कब तक इसको कंप्लीट किया जाएगा ताकि आइंदा इस तरह के वाक़या से बचा जा सके? टॉप प्रायोरिटी है, उस पर ग्राउंड वर्क सारा मुकम्मल है। अब विद इन फ्यू डेज़ इस पर एक्चुअली जो काम है बाज़ारों में वो होना शुरू हो जाएगा एंड इसमें मेरा ख्याल है महीने और साल नहीं को हफ्ते ही लगने हैं मज़ीद, तो इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जानी नुकसान भी देखने को मिला, जिस तरह मिंट घुमरी बाज़ार के अंदर भी वाक़या पेश आया। ये जो प्रेस मार्केट जिसमें यकीनन ये पड़े होते हैं, इस तरह से पेपर पड़ा होता है, इस हवाले से कोई प्लान नहीं करी इंतज़ामिया कि इसका कोई हल तलाश किया जाए कि एक ही जगह पर जब शॉर्ट सर्किट होता है जिससे बहुत ज़्यादा मज़ीद नुकसान होता है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि मुतअद्दिद बिल्डिंग जो हैं वो उसकी लपेट में आ चुकी है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग जो भी बननी चाहिए, बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बननी चाहिए। उसमें तो फायर एक्सटिंग्विशिंग का इंटरनेशनली तो वो उसका भी एक निज़ाम होता है जो हमारे फॉलो नहीं होते, SOPs फॉलो नहीं होते। यहाँ पे 99% इसको एक मसला कह लें बहुत बड़ा है कि फ़ॉलो नहीं होते। बिल्डिंग जो नक्शे के मुताबिक बनती है उसमें तो फायर को ख़त्म करने वाला निज़ाम भी साथ में लगता है। अब समझ लें, ये जो कपड़ा है, जो पेपर है, ये जो डेकोरेशन के सारी, ये फ्यूल है। अगर इसको कहीं से फायर मिलेगी तो फायर इसी तरह बढ़ जाएगी जितनी आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखें, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, पीछे घर भी बताए जा रहे हैं कि वो भी इसकी लपेट में। हाँ, तो ये एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए जिसमें शहरियों का और सारे गवर्नमेंट का एक मिल के एक टीम बन के काम करना ज़रूरी है ताकि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ना हों। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़्यादातर बिल्डिंग मोर देन 90% बिल्डिंग किसी बिल्डिंग प्लान के बगैर बनी हुई है। नाजरीन, यहाँ पर अगर कैमरामैन दिखाए दूसरी जानिब तो अभी तक जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। आग पर मुकम्मल तौर पर अभी तक भी काबू नहीं पाया जा चुका। तो अभी अगर बात करें तो आग मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब भी आपको लेकर चलते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियाँ अभी तक यहाँ पर पहुँच चुकी हैं पानी रिफ़िल होने के बाद भी, लेकिन अभी भी जो आग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मज़ीद आपको दूसरी जानिब भी लेकर चलते हैं, सूरत हाल से आगाह करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग के जो शोले हैं वो आप देख सकते हैं जी। ये लाइव मनाजर हैं इस वक्त अमीपुर बाज़ार के, और ये सूरत हाल देखें कि इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी अभी तक यहाँ पर आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त अमीपुर बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी जो बिलाल गुराया साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अपनी नौइयत का एक बड़ा वाक़या जो है यहाँ पर पेश आया, इस तरह के पहले भी पेश आ चुके हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? कुछ भी नहीं मेरे भाई, बेसिकली बात ये है कि हर बंदे के अपने अपने मफादात हैं। हर अदारा जो है वो अपने अपने मफादात में लगा हुआ है। आवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। लोग बिल बुला रहे थे कि वापडा वालों को कॉल्स करते रहे, उन्होंने लाइट ही बंद नहीं की, जिसकी वजह से आग जो है वो मज़ीद फैल गई। मेरे भाई कम से कम 25 मिनट 20 मिनट बाद लाइट बंद हुई है और इतना नुकसान है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। कम से कम 4-5 बिल्डिंगें डैमेज हो गई हैं और 112 का भला हो कि वो आ जाते हैं, लोग उनको देखते रहते हैं, 2-3-4 घंटे में वो आग बुझा लेते हैं। ये वही एक अदारा हल्का फुल्का काम कर रहा है। जो है 8 बाज़ार, इसके सराउंडिंग में जो है फायर ब्रिगेड या जो फायर एक्सटिंग्विशर्स, लोगों को इस चीज़ पे कन्विंस करें कि आप अपनी शॉप्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखें। अपनी मदद आपके तहत जो सुलगती है आग या लगने के करीब होती है ताकि उसको बुझाया जा सके, हाँ, उसको कूल किया जा सके। नाज़रीन, ये आप सूरत हाल यहाँ पर देख सकते हैं कि आग जो है वो मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही है और मुतअद्दिद जो दुकानें हैं वो भी उसकी लपेट में अभी तक आ चुकी हैं। धुएं के इतने ज़्यादा बादल हैं कि खड़ा होना, सांस लेना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी यहाँ पर काम करती नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आग की शिद्दत की अगर बात करें तो आग की शिद्दत में यहाँ पर मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और मुतअद्दिद जो गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, यहाँ पर प्रेस मार्केट है, तंग गलियों की वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और उसके साथ अगर बात करें तो मुतअद्दिद दुकानें हैं, मुतअद्दिद जो बिल्डिंग्स हैं वो तमाम की तमाम आग की अभी तक की लपेट में आ चुकी हैं। और ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि आग मज़ीद जो है वो फैलती जा रही है। और ये एक बड़ा वाक़या अपनी नौइयत का 8 बाज़ारों के अंदर जो देखने को मिला कि 8 बाज़ारों में इस तरह का जो बड़ा एक वाक़या, बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या जो है इस वक्त फैसलाबाद के अंदर अमीपुर बाज़ार के अंदर कि आग की जो शिद्दत है उसने मुतअद्दिद बिल्डिंग्स और साथ साथ दुकानें जो हैं वो अपनी लपेट में ले ली है। अभी तक किसी जानी नुकसान की जो इतला मसूल नहीं हुई, लेकिन अगर माली नुकसान की बात करें, ये तो जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सूरत हाल है
और यहाँ पर लोगों की जो बड़ी तादाद है वो भी इस वक्त बाज़ार में पहुँच चुकी है और फायर ब्रिगेड और ज़िले इंतज़ामिया और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त मौका पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।